आत्माओं, ये क्रोथा कांड जो है ना, इसका यही कारण था कि जब से इस दास को अध्यात्म ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया अज्ञान वाले का, तो दास ने इन सभी सदग्रंथों को पढ़ा, देखा, वेदों को देखा, परमात्मा की वाणी को देखा, पढ़ा, और फिर सत्यार प्रकाश को पढ़ा, तो इसमें बहुत त्रुटि पाई। तो हमने प्रकाश समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से ये बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे वेदों में लिखा है पाप नाश हो जाते हैं, और महर्षि दयानंद जी ने अपने विधान, अपनी अनुभव में लिखा है कि पाप नाश भगवान नहीं करता। तो सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार नहीं है, उससे हटकर हमने फिर पुनः वेदों को ही देखना चाहिए। इस बात का उन व्यक्तियों को दुख हो गया जो आचार्य लोग थे, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने को आएगी, लोग उनको धिक्कार करते कि तुम इतने दिन हो गए, तुमने पढ़ा कोई ना ढंगता है, और सत्यार प्रकाश बेकना बंद हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उन्होंने लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उत्तर दिया उन्होंने एक दिन समाचार पत्रों में कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती है, ये तो झूठ बोलता है, वेदों में कहीं नहीं लिखा है भगवान पाप नाश कर देता। तो हमने फोटो स्टेट कॉपी करवा कर विज्ञापन के माध्यम से 8वें अध्याय के यजुर्वेद की 13वें मंत्र की भेज दी, पेपर में निकलवा दी कि दयानंद जी की ही अनुवादित है, पढ़ लीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसमें तो मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के बारे में नहीं। यानी इनका उद्देश्य यह था दुनिया को भ्रमित रखें, सच्चाई से परिचित ना हो जाएं, और इस कारण से इन्होंने दुनिया को सच्चाई से हटा करके झूठ बोल बोल के बदनाम करके ये इतना जुल्म करवा दिया। अब देखो सत्यार प्रकाश दयानंद जी का, ये वही सत्यार प्रकाश है। इसके प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, वही नो का नो जो अभी आपको दिखाया था, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और ये यहां से छपा है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक दूरवास। ये इसके प्रथम समोल्लास में, प्रथम अध्याय में और 18 नंबर पृष्ठ पे ये प्रथम समोल्लास है, और ये 18 पृष्ठ पे यहां लिखा है, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहां मित्र मीन हमने परमेश्वर ही जानना पड़ेगा, लगाएंगे हम। अब लीजिए यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, महर्षि दयानंद द्वारा, जो हम अभी पढ़ रहे थे। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद है यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 का। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, आप देव कर्तव्य दान देने वाले के अपराध के, एन से माने अपराध कहो, पाप कहो, एन से माने अपराध, एन से माने पाप, पाप कहो चाहे अपराध कहो, आप दान देने वाले के, एन से माने पाप के, अपराध के, अवैधन माने विनाश करने वाले हो। ओहो, यानी पाप छुड़वाने वाले हो, पाप नाश करने वाले हो, मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवैधन माने विनाश करने वाले हो, पितृ कर्तव्य पिता के किए हुए, एन से माने अपराध के, इन्होंने विरोधाचरण के लिखा है। अवैधन माने हरने वाले हो, 6 प्रकार नाश कर हरने वाले हो। आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अपराध के। अवैधन माने नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, दूर करने वाले हो। एन से अधर्म के अर्थात घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब के, एन से माने अपराध के, दुष्ट आचरण के नहीं, अपराध के, पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले, नाश करने वाले हैं। यानी जो भी अनजानपने में जो भी मुझसे और या जान के भी करूं, उसको भी आप, उस पाप का भी आप नाश करने वाले हो।
पुण्यात्माओं, ये वेद, ये ना समझना कि इसमें एक सेंटेंस लिखा है कि मैं जान का पाप करूं चाहे अनजाने में करूं, सबका पाप का नाश करने वाला। इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने पता है कि हम पोछा लगाते हैं, लिपते हैं, या वैसे कपड़े से, फिनाइल से, तो उसमें जीव मरते हैं, पता है हमने, और कर रहे हैं। हम खाना बनाते हैं, लकड़ियों में, गैस में, चूल्हे में जीव जलते हैं, पता है, वो अदृश्य जलते हैं। किसान खेत में हल जोतता है, उसको पता है इसमें जीव मर रहे हैं, खेतों जमीन से बाहर आ रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी है, वो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म हैं जो करने ही पड़ते हैं, तो वो जानते हुए भी हो रहे हैं, उनका भी नाश करेंगे, भक्ति से होगा। जैसे कपड़ा प्रतिदिन यूज करने से मैला होता है, तो प्रतिदिन साबुन और पानी का प्रयोग करो, साफ होता रहेगा। लेकिन जानबूझ कर नहीं करने, जैसे मांस खाने के लिए बकरे कोई जीव हिंसा कर ली, या कोई वैसे, जैसे आप रास्ते में देख रहे हो मकोड़े कीड़ी चल रही है और आप जानबूझ कर उनके ऊपर का चल रहे हो, तो वो पाप है। उनसे बचने की चेष्टा करो जहां तक संभव हो, और बचते बचते भी कोई मरता है तो वो पाप नहीं। अपने आत्माओं, अब क्या बताते हैं रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी ने दिखाया कि देखो स्वामी जी, आप तो पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ी हो इसने, अब परमात्मा के सामने रामानंद जी झूठ नहीं बोल सके थे। न बोले बच्चा प्रति सही लिखा हुआ, मन तो जिंदगी में कदे देखा को, न इस दृष्टिकोण से पढ़ा ही नहीं इसको। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओए परमात्मा कहते थे आवाज लगा लगा कर कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं, संस्कृत भाषी, संस्कृत के वक्ता, चारों वेदों ने घोट के बोले बोले जा रहे हैं, ये तो इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इनको ज्ञान कति नहीं। जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता आंखों में, वो आंखें कति स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, लेकिन उनको दिखता कति नहीं, अंधे होते, नपट अंधे। तो परमात्मा कहते तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं, ये मैं ऋषि की पदवी लाए फिर इन्हें कह का भी नहीं पता वेदों में क्या लिखा हुआ है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा ने रामानंद जी को वेद पढ़ाए। रामानंद जी 104 साल के बूढ़े ने चरणों में शीश रख दिया कि आप गुरु, मैं आपका बालक।